हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सनीशंटो गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, ज़ू लाउटिन वहां से भाग के एक प्लांट की तरफ जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया, अब ये मेरा होगा। तो चैप्टर नंबर 156 की स्टार्टिंग होती है। वो जैसे इस प्लांट को निकालने लगता है तो वो प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है। ज़ू लाउटिन हैरान हो जाता है, और जो वो प्लांट होता है वो एक फ्लावर में ब्लूम होता है और उसमें कुछ हलचल हो रही होती है। इन लोगों को पता लग जाता है, इन लोगों बोलती है भागो जल्दी से। तो वो सभी भाग रहे होते हैं। लिंगयान बोल रही होती है चल क्या रहा है। तो वो जो फ्लावर होता है वो खुलता है और उसमें बड़े ज्यादा कांटे होते हैं और वो ज़ू लाउटिन को खा जाता है। मैंगचोंग पीछे देख के बोल रहा होता है कि ये क्या चीज थी। लिंगयान बोलती है मुझे कहाँ से पता होगा, ये प्लेस तो बड़ा ज्यादा अजीब अजीब क्रिएचर से भरा हुआ है। ज़ू ही बोल रहा होता है हम ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं इतना, क्या हम इसकी टेरिटरी के बहुत ज्यादा पास थे क्या। ये तो मुझे ऐसे देखने में लग रहा है कि ये मूव नहीं कर सकता है और हमें सिर्फ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है इसके बीच में। तभी आगे से वो प्लांट द्वारा बाहर निकल आता है। तो वो सभी ये देख के हैरान हो जाते हैं। मैंगचोंग पंच मारता बड़ी जोर से उस फ्लावर को, पर उस फ्लावर को कुछ नहीं हुआ होता। मैंगचोंग हैरान होता है। फेंगक्विन बोल रहा होता है भागो, ये चीज अंडरग्राउंड मूव करती है अपनी रूट की हेल्प से। लुजेंग बोलता है कि अब हम भाग ही सकते हैं, सभी अपनी स्पीड को इंक्रीज करो और मेरे को फॉलो करो। वो सभी भाग रहे होते हैं। वो जो फ्लावर होता है वो अटैक करने लगा होता है और जो नाइटकिंस होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। नाइटकिंस बोल रहे होते हैं कि हमारे लिए इंतजार करो। तभी जो फ्लावर होता है वो सभी नाइटकिंस को एक ही बार में खा जाता है। वो काफी दूर एक जगह पहुंच जाते हैं। फेंगक्विन बोल रहा होता है कि हम भाग तो गए हैं पर सभी नाइटकिंस मारे गए हैं। लिंगयान बोल रही होती है कि देखो हम बड़े ज्यादा क्लोज है लाइट के सोर्स के पास। फेंगक्विन बोलता है नहीं, यहाँ पे सिर्फ लाइट ही नहीं है पर यहाँ पे एक और मॉन्स्टर है हमारे सामने। पहले मॉन्स्टर बहुत बड़ा है, इनसे आप देख सकते हो कंपैरिजन। ज़ू ही बोल रहा होता है क्या चीज है, मैंने कभी भी इतनी बड़ी चीज नहीं देखी है, चलो इसे उठाते नहीं है। जुन बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, अगर इतनी ज्यादा आसानी से जाग जाता तो ये पूरी एंटायर कॉन्टिनेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाती। तो ये सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। इन लोग बोलते कि हाँ ये सही है, ये चीज है, ये गार्ड है हेल का और इसका नाम ज़ायोंगजी है। मैंगचोंग सुनता है फिर बोलता है क्या ये जो डीप अबेसिस है हमारे सामने, अब मुझे ये मत बोलना कि ये जो अबेसिस है ये हमें हेल की तरफ लेके चले जाएगी। यूनो बोलती है कि ये हेल नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, ये कुछ भी नहीं है, बस एक गेट है। यूनो बोलते चलो कंटिन्यू करते हैं। लुजेंग बोलते है रुको यूनो, आगे क्या है, हम कहाँ पे जा रहे हैं, अब ये मत बोलना मुझे कि हम अबेसिस में जा रहे हैं या फिर उस मॉन्स्टर के मुंह में जा रहे हैं। यूनो बोलती है जो जेड बटरफ्लाई है वो तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर दे देगी। लुजेंग ये सोच के हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता मेरे पास जेड बटरफ्लाई है। यूनो बोलती है हाँ ऑफ कोर्स मुझे पता है, मुझे भी पता कि तुम्हारा पर्पस क्या है यहाँ पे, पर तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक आउटसाइडर हो इस गेम में जिसे कुछ भी पता नहीं है। जुन बोलती है कि हाँ जैसा मैंने सस्पेक्ट किया था ये तो वैसे ही हो रहा है। लुजेंग बोलता है क्या आउटसाइडर। यूनो बोलती है कि जो टियानमियो था वो लकी हो गया था बस एक बार, उसने अपने चांस को सैक्रिफाइस कर लिया इनकार्नेट होने के लिए और फाइनली तुम्हारे जैसे एक इंसान को फाइंड कर लिया, पर उसने भी तुम्हें सब चीजें नहीं बताई हैं, तुम्हारे पास खुद का तुम्हें रास्ता बनाना है। मैं यही सजेस्ट करती हूँ तुम्हें कि तुम इसमें अपने आप को मत घुसाओ। लुजेंग बोलता है क्यों, ऐसा क्यों, और तुम किस गेम की बात कर रही हो, कैसी गेम। यूनो बोलती कि डेथ। लुजेंग बोलता कि सुनो यार मेरे को थोड़ा सा क्लैरिफाई तो करो, क्या बोलना चाहते हो तुम तो मेरे को और ज्यादा कंफ्यूज बना रहे हो। यूनो बोलती कि ये मुश्किल है समझाने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए, और तुम यहाँ पे हो तो तुम ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गए हो। मैं यही होप करती हूँ कि तुम सही चॉइस लोगे जब तुम इनहेरिटेंस को पालोगे और समझ जाओगे कि तुम्हें कौन सी पाथ लेनी है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारे गाइड के रूप में। लुजेंग बोलता है अच्छा। लुजेंग सोच रहा होता है कि जितना ज्यादा ये एक्सप्लेन कर रही है मुझे उतने ज्यादा कम समझ में आ रहा है, ये बेस्ट है कि मैं ज्यादा नहीं पूछूं और यहाँ पे रुक जाऊं। यूलो बोलती कि तुम समझ जाओगे जब मैं मेंशन करूंगी कुछ और। तो यूलो बोलती क्या तुम डीमंस जानते हो क्या एक लॉर्ड को जिसका नाम था जीयू। ये सुन के मैंगचोंग और टियानो हैरान हो जाते हैं और मैंगचोंग बोलते तुम्हें कैसे पता इसके बारे में। वो सोच रहा होता है कि जीयू बड़ा ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीइंग्स था डीमंस में से। टावरोस के अंदर बड़े ज्यादा लॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपनी पावर को सप्रेस करते हैं ताकि वो जो सीड्स हैं उनकी रेस्क्यू ने मेंटेन कर सके और उनका कंट्रोल मेंटेन कर सके। वो तब लीव करते हैं जब वो बोर्ड से ट्रैक में पहुंचने वाले होते हैं। कुछ लॉर्ड्स होते हैं वो अपनी पावर को सिर्फ कुछ ही सालों तक सप्रेस कर सकते हैं, लाइक 10-20 इयर्स, पर जो जी था उसने अपनी पावर को 100 से ज्यादा सालों तक सप्रेस करके रखा हुआ था। वो स्ट्रॉन्गेस्ट सीट होल्डर था डीमन रेस में से और पूरे टावर में। कोई ऐसा बोल सकता है कि वही रिस्पॉन्सिबल था डीमन की डोमिनेंस को क्रिएट करने के लिए टावर में, पर वो सडनली ऐसे डिसअपियर हो गया बिना किसी ट्रेस के और कोई भी उसे फाइंड नहीं कर पाया बाद में। यूनो बोलती क्या तुम सोच रहे हो वो गायब कैसे हो गया। एक्चुअली तुम्हें बात बताई जाए तो जो जी था वो पपेट था टियानमियो का, वो वेट कर रहा था उस पर्सन की जिसके पास जेड बटरफ्लाई थी ताकि वो टावर में एंटर कर सके और उसे यहाँ तक रास्ता दिखा सके। मैंने उसे मार दिया और उसका प्लेस ले लिया यहाँ पे। ये सुन के टियानो और मैंगचोंग हैरान हो जाते हैं। यूनो बोलती है कि तुम्हें वो ही करना जो मैं बोलूंगी, अभी के लिए तुम अपनी जेड बटरफ्लाई को नीचे थ्रो कर दो, तुम ऐसा करोगे तो एक रास्ता खुल जाएगा आगे। जो जी था वो भी ऐसा ही करता अगर होता यहाँ पे तो। लुजेंग सोचता और बोलता है कि सच्ची मुच्ची ये चीज तो मेरे को बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। यूनो बोलती कि
मेरा ट्रस्ट करो। लुजेंग बोलता है ठीक है। लुजेंग उस जेड बटरफ्लाई को नीचे अबिसिस में फेंक देता है। लुजेंग बोलता है अब क्या करूं मैं। यूनो बोलती है वेट करो, इसे घंटों लग जाएंगे नीचे पहुंचने तक बॉटम में। लुजेंग बोलते इतना ज्यादा टाइम, क्या ये अबिसिस इतनी ज्यादा डीप है। फिर 6 घंटे के बाद का सीन दिखा देता है। वो जो जेड बटरफ्लाई होती है वो नीचे टच हो जाती है। यूनो बोलती है कि जो जेड बटरफ्लाई वो बॉटम में पहुंच गई है और वो चीज ऊपर आ रही है। एज से पीछे हो जाओ वरना हम ट्रबल में हो जाएंगे अगर वो हमें पकड़ लेगी तो फिर अबिसिस से बड़ी ज्यादा हलचल की आवाज सुनाई देती है। पेंगुइन बोल रहा था ये क्या चीज है, क्या हो रहा है। जुन बोलती है क्या वो प्लांट जो हमारे पीछे पड़ा हुआ था, सदर्न इमोर्टल रूट। जो फ्लावर था वो छोटी सी चीज थी पर उसके मेन बॉडी ऊपर आ रही है। तभी अबिसिस से एक अजीब जैसा दिखने वाला क्रिएचर आ जाता है। वो लुजेंग के ग्रुप के साथ देख रहा होता है। यूनो बोलती पीछे मुड़ जाओ, इसकी तरफ मत देखना और अपनी आंखों और कानों को बंद कर लो। वो जो क्रिएचर होता है वो अपने स्टार जैसे दिखने वाले मुंह को बंद कर फिर बहुत जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने से वो जो मॉन्स्टर होता है जो सोया होता है वो खड़ा हो जाता है और जाग जाता है। यूनो बोल रही होती है कि ग्रेट ज़ियांगजी जाग गया है। वो जो ज़ियांगजी होता है वो उस फ्लावर मॉन्स्टर की तरफ जा रहा होता है अटैक करने के लिए। यूनो बोलते है कि जल्दी करो, एक बड़ा सा खड्डा बनाओ। लुजेंग बोलता है ठीक है। मैंगचोंग भी बोलता है ठीक है। लुजेंग बड़ी जोर से पंच मारता है ग्राउंड में। मैंगचोंग भी पंच मारता है और जो ग्राउंड टूट जाता है और वो नीचे एक खड्डा हो जाता है। यूनो बोलते जल्दी नीचे कूदो और छुप जाओ। यानो लास्ट में होता है, वो जंप करने लगा होता है तभी एक शॉक वेव आती है और उसके हाथ को कट कर देती है। वो नीचे तो होते हैं खड्डे में पर उन दो मॉन्स्टर के क्लैश से जो विंड का प्रेशर होता है वो बड़ा ज्यादा होता है। पेंगुइन बोल रहा होता है कि विंड जो है ये इस होल को डिस्ट्रॉय करने लगी है, जल्दी करो कुछ। मैंगचोंग बोलता है ज्यादा डीप करो, इसको खोद दो। फिर वो ऐसे ही ग्राउंड को तोड़ रहे होते हैं, नीचे जा रहे होते हैं। तभी हमें टावर ऑफ सिन का 10th लेवल दिखाई देता है, ओबेलिस्क ऑफ टैलेंट का। तो वहाँ पे लुजेंग का नाम लिखा होता है स्काईलॉर्ड के साथ। जो जीयू होती है वो भी ओबेलिस्क ऑफ टैलेंट से बाहर आ रही होती है, उसका नाम भी होता है वहाँ पे। वो सोच रही होती है कि इतना बुरा नहीं है, मेरे टैलेंट अब 3rd रो में है और ये बड़ा ज्यादा अच्छा रिजल्ट है डीमोनाइट्स में से भी। वो सोच रही होती है कि लुजेंग मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगी, ऐसे तो तुम मेरे से बड़ा ज्यादा टैलेंटेड हो, मुझे बस ज्यादा ट्रेन करना पड़ेगा, मैं एक दिन पक्का तुम्हें सर पास कर लूंगी। तब जो पूरा टावर होता है वो शेक करने लग पड़ता है। जीयू बोल रही होती है क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या किसी तरह का मॉन्स्टर आ रहा है क्या टावर के पास। तो फिर हमें टावर ऑफ सिन के बाहर का एरिया दिखाई देता है, वो भी कांप रहा होता है। सभी लोग भाग रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। एक डीमन बोल रहा होता है कि कैसी नॉइस है, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये केव से आ रही है। मैंने ये सुना था कि टाइड ऑफ क्योस है इस साल, ये अच्छी बात है कि हम एंटर नहीं किए थे। वो पूरा टावर कांप रहा होता है और उसके आसपास का एरिया भी। हमें स्काई फेदर सैक्रेड लैंड दिखाया जाता है, वो भी कांप रहा होता है। लियू वहाँ पे खड़ी होती है, वो जो होली ट्री होता है वो भी कांप रहा होता है। वहाँ पे बड़ा सा खतरनाक अर्थक्वेक टाइप होता है। लियू होली ट्री को शांत करने की कोशिश करती है। फिर हमें पर्पल हर्ट होली लैंड का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे जो इंसान प्रेजेंस होते हैं वो बोल रहे होते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे, ये किस तरह का अर्थक्वेक है। फिर हमें डीमंस का होली लैंड दिखाई देता है जिसका नाम फ्लेमिंग डीमन लैंड होता है। डीमंस बोल रहे थे क्या ये किसी तरह का अपोकलिप्स है। फिर हमें दोबारा उस मॉन्स्टर वाली जगह का सीन दिखाई देता है। लुजेंग और बाकी सभी उस खड्डे में छिपे होते हैं। यूनो बोल रही होती है कि जो विंड है वो अभी रुक गई है, हम बाहर जा सकते हैं। पर मैं यही बोलती हूँ कि अपने कानों को कवर करके रखना वरना जो प्रेशर है वो तुम्हें बहरा बना देगा। लुजेंग बाहर निकल आता है और वो देख रहा होता है उन मॉन्स्टर्स की फाइट को। ज़ियांगली होता है मॉन्स्टर, वो उस फ्लावर मॉन्स्टर को मार रहा होता है। लुजेंग बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सदर्न इमोर्टल रूट मॉन्स्टर है वो बड़ा ज्यादा बेकार है जितना मैंने सोचा था। जुन बोलती है कि ये एक्चुअली में एक खाना है स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स के लिए, तुम अज़ुर ड्रैगन को बोल सकते हो और पूछ सकते हो इसके बारे में। सो गाइस चैप्टर नंबर 156 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।